So hi everyone, let's start the practice session from GH Raisoni College क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कोर्स आउटकम नंबर 3। ये वाला क्या लिखा है? डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ टी बीम। अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकालना है, मतलब आपको एमयू निकालना है, डेटा अल्टीमेट मोमेंट एमयू निकालना है of a T-beam with the cross-sectional detail as follows। लिखा है width of the flange 1 मीटर। अब width of the flange जिसको हम बोलते हैं BF 1 मीटर है, उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितना है? डेप्थ ऑफ फ्लैंज DF बोलते हैं 0.1 मीटर है, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 100 मिलीमीटर बनता है। आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है। 100 डेप्थ ऑफ फ्लैंज आ गया। अब विड्थ ऑफ वेब निकालो, सॉरी फिर क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ वो दिया है 0.85 मीटर विच इज 850 मिलीमीटर, स्मॉल डी आ जाएगा। एंड देन वी हैव बीन गिवन विड्थ ऑफ द वेब 0.23, BW बोलते हैं इसको। विड्थ ऑफ वेब वो है 0.23 मीटर, 0.23 मीटर मतलब 230 मिलीमीटर। फिर लिखा है स्टील इन टेंशन साइड 4000 mm स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्टील दिया है कितना? 4000 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट। फिर बोलता है M20 कंक्रीट Fe 415 स्टील, तो M20 कंक्रीट है एंड Fe 415 का स्टील है। M20 बोला मतलब FCK हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fy हो जाएगा 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में आप सबसे पहले निकालना, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ टी बीम का। ये अपनी एक टी बीम है। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज पे लाई कर रही है। तो अज्यूम करेंगे न्यूट्रल एक्सिस लाइंग इन फ्लैंज। ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आपने जब अज्यूम किया कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहीं फ्लैंज पे लाई कर रही है, यहां पर XU, तो यहां पर XU निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में यूज किया था लिमिट स्टेट में, वो फॉर्मूला क्या था? 0.87 Fy AST बाय 0.36 FCK। यहाँ पे B के बदले विड्थ ऑफ फ्लैंज लेना क्योंकि आपकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज पे लाई कर रही है। ये अपना एक्चुअल डेप्थ ऑफ है, इसको हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो 0.87 Fy कितना है? Fy है 415, AST कितना है? 4000 मिलीमीटर स्क्वायर है बाय 0.36 FCK 20 है। एंड BF कितना है? 1 मीटर दैट इज 1000 मिलीमीटर। यहां से आप XU निकाल लो, चेक करो कितना रहा XU। So 0.87 into 415 into 4000 by 0.36 into 20 into 1000, ये आता है अपनी वैल्यू 200.58। अपना अजम्पशन ये था कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज पे लाई कर रही है, पर डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितना है? अपना डेप्थ ऑफ फ्लैंज है 100 का, और XU 100 से ऊपर चलेगा। XU की वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ऊपर चली गई, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भी नीचे चली गई। देखो ये आपकी टी बीम थी ना, ये 100 है, और आपका न्यूट्रल एक्सिस 100 से भी नीचे आ गया, सॉरी 100 से भी ऊपर चले गया। इसका मतलब वो फ्लैंज पे लाई नहीं कर रही है, मतलब assumption is not correct, assumption is not correct। ये अपना assumption गलत हो गया। ठीक है। तो we need to go for case 2। हम जाएंगे केस 2 पे। तो केस 2 में जाने के लिए हम अज्यूम करेंगे न्यूट्रल एक्सिस लाइंग इन वेब
न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेंगी, वेब पे लाई करेंगी। इसके लिए कंडीशन क्या थी कि एक्स की वैल्यू डीएफ से बड़ी होना एंड डीएफ की वैल्यू छोटी होना किससे, 0.43 एक्स से। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है मतलब वो वेब पे लाई कर रही है, ठीक है। तो अभी वेब के लिए इसका फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, सी यू वेब प्लस सी यू फ्लैंज इक्वल टू टी यू। हमने क्या किया, अभी आपकी न्यूट्रल एक्सिस हमने अज्यूम किया कि वो लाई कर रही है वेब पे, ये हो जाएगा आपका एक्स यू। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये रेक्टेंगल पार्ट एंड ये बचा हुआ फ्लैंज का पार्ट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सी यू वेब प्लस सी यू फ्लैंज इक्वल टू टी यू। ये कब करना, जब न्यूट्रल एक्सिस वेब पे लाई कर रही है। तो सी यू वेब का फॉर्मूला है 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू प्लस फ्लैंज का फॉर्मूला है 0.446 एफ सी के ब्रैकेट बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ इक्वल टू टी यू कितना है 0.87 एफ वाई एस टी। ये फॉर्मूला आप केयरफुली याद रखना केस नंबर 2 के लिए, जब न्यूट्रल एक्सिस वेब पे लाई कर रही है। अब यहाँ पे आपको एक्स यू वापस निकालना पड़ेगा। एफ सी के है 20, बी डब्ल्यू है 230 इंटू एक्स यू प्लस 0.446, एफ सी के है 20, बी एफ इज 1000, बी डब्ल्यू इज 230, डी एफ इज 100 इक्वल टू 0.87, एफ आई कितना है 415, ए एस टी कितना है 4000। इसको सॉल्व करेंगे और एक्स यू वर्कआउट करेंगे। चेक करते हैं 0.36 इंटू 20 230, एक्स यू निकालना है तो अल्फा एक्स पुट करो कैलसी में, प्लस 0.446 इंटू 20 1000 माइनस 230 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 अल्फा इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू 4000। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करेंगे तो मेरा एक्स यू आ रहा है 457.34 मिलीमीटर, जो कि डीएफ से बड़ा है। ये डेप्थ ऑफ लाइन से बड़ा आ रहा, मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब चेक करो दूसरी कंडीशन क्या थी, 0.43 एक्स यू की वैल्यू बड़ी आएंगी डीएफ से। तो अभी निकालो इसका 0.43 एक्स यू, तो 0.43 इंटू एक्स यू कितना है 457.34, सो 457.34 इंटू 0.43 ये आता है 196.65 मिलीमीटर। मतलब डेप्थ ऑफ लाइन जो कि 100 है मेरा, वो छोटा आ रहा है 0.43 एक्स यू से 196 से, तो ये भी बैठा है ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका केस 2 सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस केस 2 इज सेटिस्फाइड, केस 2 इज सेटिस्फाइड। जिसमें एक्स यू कितना आ रहा है, उसमें मेरा एक्स यू आता है 457.34 मिलीमीटर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये लिमिट स्टेट मेथड है, तो इसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला FE 415 के लिए क्या था, 0.48 डी, 48 स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी चेक कर लो, स्मॉल डी है 850, यस 850 बहुत ज्यादा डेप्थ हो गया 850 का। सो 0.48 इंटू 850 ये है 408, दिस इज 408 mm। तो एक्स यू अभी बड़ा आ रहा है एक्स यू मैक्स से, एक्स यू बड़ा आ रहा है एक्स यू मैक्स से, मतलब एक्चुअल डेप्थ इज मोर देन लिमिटिंग डेप्थ। उसको बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, जिसमें कंक्रीट पहले फेल होता है, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें कंक्रीट क्या होगा, पहले फेल होगा। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है आपको, अल्टीमेट मोमेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड अल्टीमेट मोमेंट। याद रखना अंडर रहे या ओवर रहे, इक्वेशन एक ही बनती है केस नंबर 2 में, वो ये बनती है कि मोमेंट इक्वल टू पहले सी यू ऑफ वेब ले लो इंटू जेड यू ऑफ वेब ले लो, फिर सी यू ऑफ फ्लैंज ले लो इंटू जेड यू ऑफ फ्लैंज ले लो। मतलब पहले कंक्रीट का फोर्स लो वेब का 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू
लीवरम क्या था उसका, d माइनस 0.42 एक्स यू, प्लस प्लैंक्स का क्या फोर्स है 0.446 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ, उसका लीवरम कितना है d माइनस डी एफ बाय 2। ठीक है, याद बस इतना रखना, ये इक्वेशन याद रखना, और एक चीज याद रखना कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आपको एक्स यू ही यूज करना है। आपका अभी ओवर इन्फोर्स आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक्स यू मैक्स यूज करना पड़ेगा। ओवर इन्फोर्समेंट में एक्स यू मैक्स यूज करना है, अंडर में ओनली एक्स यू यूज करना है। चलो पुट करेंगे 0.36 20 230, एक्स यू मैक्स कितना है 408, स्मॉल डी है 850 माइनस 0.42, एक्स यू मैक्स कितना है 408 प्लस 0.446 20, बी एफ इज 1000 230 100, स्मॉल डी कितना है 850 माइनस डी एफ कितना है, डेप्थ ऑफ लाइन 100 है, उसका हाफ। चलो 0.36 इंटू 20 इंटू 230 408 ब्रैकेट 850 माइनस 0.42 408 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.446 इंटू 20 1000 माइनस 230 इंटू 100 850 माइनस 50। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है 10 पावर 9 में। एक और बार ई एन जी दबा दो तो आएगा 1007.99 10 पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर, या फिर अगर 10 पावर 9 में लिखते हो तो न्यूटन मिलीमीटर लिख के छोड़ देना, या फिर 1007.99 किलो न्यूटन मीटर लिख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट मोमेंट निकालने वाला। अंडर के केस में यहाँ पे एक्स यू यूज करना, ओवर इन्फोर्समेंट में एक्स यू मैक्स यूज करना। ये आपका केस नंबर 1 पे लाई नहीं कर रहा है, केस नंबर 2 पे लाई कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच वाज ऑफ ओनली 6 मार्क्स। ठीक है, बट द क्वेश्चन वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।